सभी को राम राम। उत्साह परिवार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आर्टिकल के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इनकी एक्सरसाइज है वो देखिए आप। 20 तक हमने कर लिए थे, अब 21वां है। सैंड इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। यहां पे आर्टिकल भरना है, तो इसमें यहां पे इस नाउन से पहले हम यूज करेंगे, तो ये नाउन है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल से पहले हम ना ही ए का यूज करते हैं ना ही एन का यूज करते हैं। तो बचा कौन सा? द और जीरो आर्टिकल। तो यहां पे ये डेफिनेट नहीं हुआ है, इस वजह से हम जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यानी इसमें हम देखते हैं नाउन दो प्रकार के देखते हैं, एक तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 के नाम से हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल होते हैं जिनको हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो यानी ए और एन का यूज है वो अनकाउंटेबल के साथ में कभी भी यूज होगा नहीं। इसलिए हमने क्या किया, ए और एन को तो पहले से क्रॉस कर दिया। अब बचा कौन सा? द आर्टिकल। द आर्टिकल तब काम में लेते हैं जब कोई चीज डेफिनेट हो जाए। यहां पे कोई डेफिनेट का सेंस नहीं है, इसलिए यहां पे जीरो आर्टिकल यूज किया। अगला सवाल है, वी हैड ब्लैंक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। तो इसमें देखिए यहां पे नेम ऑफ मील्स है, ये यानी खाने का इसके बारे में बताया गया है। तो यानी ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट से पहले हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। जब ये जेनेरिक रेफरेंस बताए यानी जनरल सेंस में आए, तब हम इससे पहले हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। यहां पे ये जनरल सेंस में बताया गया है। यदि यही सवाल मानो ऐसे आ जाता, वी हैड खालिस्तान गुड ब्रेकफास्ट यस्टरडे, तब हम आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्रेकफास्ट के पहले हम किसका यूज हुआ? एडजेक्टिव का यूज हुआ। जब कोई भी नेम ऑफ मील्स है उनसे पहले कोई एडजेक्टिव का यूज होवे, तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। यहां पे साउंड आ रही है ग, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे ए यूज करेंगे। अब मान लो ये सवाल ऐसे आ जाता, खालिस्तान ब्रेकफास्ट वी हैड यस्टरडे वाज गुड, ये है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये जो जानकारी है वी हैड यस्टरडे, इसके कारण से क्या हुआ, ये ब्रेकफास्ट ये डेफिनेट हुआ, इसलिए हम द आर्टिकल यूज करेंगे। तो यहां पे हमने तीनों चीजों देख ली है, जीरो आर्टिकल, ए और एन का यूज और द आर्टिकल। यानी जब जनरल सेंस में यूज होवे तब तो हम नेम्स और मील्स हैं उनसे पहले हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं, और यदि इनके पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले हम ए और एन में चले जाते हैं, और यदि मान लो ये डेफिनेट बन जाए तब हम द आर्टिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द लायन इज ब्लैंक यूनिक वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें देखिए आप, यहां पे इसके अनुसार यूज होगा। ये जो नाउन है इसके अनुसार हम आर्टिकल यूज करेंगे। ये जो नाउन है एनिमल, तो यहां पे एनिमल है उसके अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन में चले जाएंगे। यहां पे साउंड आ रही है यह यूनिक, तो इसलिए हम ए का यूज करेंगे। यदि यहां पे ए की साउंड आती तब हम एन में चले जाते, लेकिन साउंड आ रही है ये की, यानी यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे। अगला सवाल है, ही इज ब्लैंक क्रिश्चियन। तो यहां पे नेशनलिटी बताया गया है, तो इसलिए हम यहां पे ए का यूज करेंगे। यह है क्रिश्चियन, कै का साउंड आ रहा है,
तो इसलिए ए का यूज किया। अगला सवाल, डॉक्टर एम पटनायक इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, यहां पे ये वर्ब हुई और ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा, पूरक बनेगा। पूरक क्या होता है, यानी जो सब्जेक्ट है वही कॉम्प्लीमेंट होए, यानी ऐसे रेनबो बने, मतलब ऐसे बहु बने, धनुष बने, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं। तो यदि यहां पे कॉम्प्लीमेंट में कोई भी प्रोफेशन दिखाए, कोई भी प्रोफेशन दिखाए या फिर कोई भी विचारधारा दिखाए, तब हम उससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो यहां पे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यह साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहां पे चले जाएंगे ए में। इसका राइट आंसर है ए। अगला सवाल, ही गेव अस खालिस्तान गुड डिनर। अभी जो हमने सवाल किया था, यहां पे देखो नेम जो मिल आया है उससे पहले एडजेक्टिव आ गया है, तो इसका मतलब इससे पहले हम आर्टिकल ए और एन यूज करेंगे। तो यहां पे गया साउंड है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ए का यूज करेंगे। अगला सवाल, ब्लैंक दे रखा है, वन आइड मैन कैन नॉट सी वेल, कि एक अंधा आदमी है वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकता। तो यहां पे देखिए ये है साउंड आ रहा है वह का साउंड आ रहा है, इसलिए हम ए का एन का यूज होना नहीं है, तो ए का यूज करेंगे। अगला सवाल है, मिस्टर सिन्हा इज ब्लैंक चीट। तो इसमें हम ये भी यहां पे साउंड आ रहा है, चे का साउंड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ए का यूज करेंगे। मिस्टर सिन्हा है इज ए चीट, यानी मिस्टर सिन्हा है वो एक चीटर है, धोखेबाज है। अगला सवाल, ही हैज ब्लैंक ऑयली टंग। तो यहां पे देखिए ये साउंड आ रहा है ए का, ऑयली टंग, तो ए का आ रहा है, तो इसलिए हम एन का यूज करेंगे, यानी वो क्या है, चापलूस है। ऑयली टंग मतलब चापलूस होना, एन का यूज किया। अगला सवाल, रमिता देवी इज सफरिंग फ्रॉम ए हेडेक। यहां पे है का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने यूज किया ए का। अगला सवाल है, हाफ ब्लैंक किलो इज एनफ फॉर मी। तो हाफ के साथ में मोस्टली आगे कोई किलो वगैरह दे रखा हो, तो हाफ ए किलो का यूज करते हैं, तो उसके अनुसार होगा ए। सी वॉज इन खालिस्तान टेम्पर। एक फिक्स यूज चलता है इन ए टेम्पर, यानी जल्दी गुस्सा हो जाना, और एक और फिक्स यूज चलता है इन ए हरी, जल्दी में होना। एक और फिक्स यूज चलता है इन ए फिक्स, यानी उलझन में होना, यानी ये लैंग्वेज में क्या है, फिक्स्ड यूज चलता है। इनसे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो यहां पर इन ए फिक्स, सॉरी इन ए टेम्पर है, तो इसलिए हम ए का यूज किया। माय ब्रदर इन लॉ इज ब्लैंक डीएसपी। तो इससे पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे। यहां पे साउंड आ रहा है डे का, तो डे का साउंड है, तो यहां पे एन तो होना नहीं है, तो ए का यूज होगा, यानी माय ब्रदर इन लॉ है इज ए डीएसपी। अगला सवाल है, वीना लाइक्स दिस काइंड ऑफ ड्रेस। यहां पे केवल फुल स्टॉप ही है, तो इससे पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है। तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इनके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो यहां पे जीरो आर्टिकल यूज होगा, तो यहां पे इसके अनुसार जीरो आर्टिकल है। अगला सवाल है ये, हाउ फाइन ब्लैंक डे इट इज, यानी कितना अच्छा दिन है। तो इसमें अब देखिए मूल रूप से ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका हम असर्टिव में यदि ट्रांसफॉर्मेशन करें तो ये सेंटेंस बनेगा इट इज ए फाइन डे, इट इज ए वेरी फाइन डे।
वेरी फाइन डे। हाउ का क्या बनता है, वेरी बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यहां पे देखिए, ये तो नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, ये एडवर्ब हुआ, और यहां पे ये डिटरमिनर हुआ, आर्टिकल हुआ। तो ये इस डे के अनुसार आया है, यानी डे को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इससे पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो बस सीधी सी बात है, इसको किस में यूज किया गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज किया गया है, तो इसमें यूज होगा ए का। मूल रूप से ये ऐसा सेंटेंस था और इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया, तो इसको ऐसे यूज किया। अगला सवाल है, ही इज गोइंग टू हैव ब्लैंक बाथ। तो इसमें हम यूज करेंगे ए का। कैसे, फिक्स यूज चलता है, हैव ए बाथ, हैव ए टॉक, तो इस प्रकार का हम यूज करते हैं, फिक्स यूज चलता है, तो इसलिए हम इससे पहले ए का यूज करेंगे। अगला सवाल है, ब्लैंक स्टिच इन 9 सेव्स 9, यानी समय रहते कोई काम करे उसकी होड़ नहीं है। तो इसमें देखिए आप, स्टिच है, ये एक तरीके से प्रोवर्ब चलती है, कहावत चलती है, तो इसमें हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे साउंड आ रहा है से का, उसके अनुसार हम ए का यूज करें। अगला सवाल है, ब्लैंक एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, यानी थोता चना बाजे घना, ये भी प्रोवर्ब है। तो इसमें हम यहां पे साउंड क्या आ रहा है, एम्प्टी साउंड, यानी ए का साउंड आ रहा है, तो इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। अगला है, श्रीलंका इज ब्लैंक आइलैंड। तो आइलैंड है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, एक द्वीप, दो द्वीप, ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर सकते हैं, तो उसके अनुसार हम यूज करेंगे आइलैंड। एंड आई का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो इसके अनुसार हम एन का यूज करते हैं। अगला सवाल है, ही रोट ब्लैंक 1 एक्ट प्ले। यहां पे वह का साउंड आ रहा है, 1 एक्ट प्ले, तो वह का साउंड आ रहा है, उसके अनुसार होगा ए का।